70 के दशक में जब लोग राजेश खन्ना और अमिताभ को देखने के लिए थिएटर के बाहर लंबी लाइन लगाते थे, लड़कियां इनकी एक झलक पाने को बेकरार रहती थी। उसी समय एक आम सा दिखने वाला लड़का फिल्मों में आता है और देखते ही देखते अपनी एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बना देता है। इस आम से दिखने वाले लड़के ने बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में जगह बना ली। मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के जाने माने कलाकार अमोल पालेकर की। अमोल पालेकर वो पहले एक्टर थे जिनसे दर्शकों का लगाव अलग ही था। इन्होंने पर्दे पर अपने हर किरदार को इस तरह जिया कि दर्शक इनकी फिल्मों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले अमोल ने कभी सोचा नहीं था कि वो फिल्मों में आएंगे, पर कहते हैं ना, हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। 24 नवंबर 1944 को महाराष्ट्र के एक साधारण से परिवार में अमोल का जन्म हुआ। इनके पिता कमलाकर पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे और इनकी मां सुहासनी पेलेकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए ग्रेजुएशन करने के बाद अमोल बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करने लगे। साथ ही खाली वक्त में अपने पेंटिंग के शौक को पूरा करते थे। अमोल शुरू से ही पेंटर बनना चाहते थे, पर किस्मत उन्हें फिल्मों में ले आई। अमोल का फिल्मों में आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। दरअसल अमोल की गर्लफ्रेंड थिएटर करती थी। जब वह थिएटर में रिहर्सल के लिए जाती थी तो अमोल वहां उनका इंतजार किया करते थे। इसी सिलसिले में एक दिन थिएटर में सत्यदेव दुबे की नज़र उन पर पड़ी। सत्यदेव दुबे उस जमाने के नामी थिएटर डायरेक्टर थे। दुबे ने उन्हें मराठी नाटक शांतता कोर्ट चालू आहे में ब्रेक दिया। इस नाटक को काफी अच्छा रिव्यू मिला। इसके बाद दुबे ने अमोल से कहा कि वो बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं, उन्हें एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और यहीं से अमोल की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। अब अमोल पेंटिंग छोड़कर एक्टिंग करने लगे। अगले नाटक के लिए अमोल ने कड़ी ट्रेनिंग ली। इस तरह नाटकों में एक्टिंग का सिलसिला काफी आगे बढ़ गया। अमोल पालेकर ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत एक मराठी फिल्म से की। इसके बाद साल 1974 में उन्हें बसु चटर्जी की फिल्म रजनीगंधा में काम करने का मौका मिला और इसके बाद तो उन्हें जैसे आम आदमी का आईना मान लिया गया। उन्होंने अधिकतर फिल्मों में कॉमेडियन के किरदार किए जो आम आदमी के मनोदशा को दर्शाते थे। इसके बाद उनके दो फिल्में 1975 में छोटी सी बात और 1976 में चिच्चोर रिलीज हुई। इन तीनों फिल्मों ने मुंबई में सिल्वर जुबली मनाई। उनकी कुछ बेहद सफल फिल्मों में गोलमाल, नरम गरम, घरौंदा, बातों बातों में और छोटी सी बात शामिल है। अमोल एक अच्छे अभिनेता तो थे ही, साथ ही अच्छे निर्देशक भी हैं। उनके डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म आखिरियत थी। यह एक मराठी फिल्म थी जो 1981 में रिलीज हुई। डायरेक्शन के साथ अमोल ने इस फिल्म में एक्टिंग भी की। इस फिल्म की कहानी मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति पर आधारित थी जो लोगों का मर्डर करता है। अमोल के डायरेक्शन में बनी पहली हिंदी फिल्म अनकही थी जो 1984 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने और भी कई फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें थोड़ा रूमानी हो जाए, दायरा और कैरी सफल फिल्में रही। बड़े पर्दे के साथ ही छोटे पर्दे के लिए कच्ची धूप और नकाब जैसे धारावाहिकों का निर्देशन भी इन्होंने किया। अमोल का सिनेमा का देखने का नजरिया कुछ अलग ही था। भाषा, देश, संस्कृति किसी भी आधार पर सिनेमा के विभाजन को नहीं मानते थे। अमोल के पर्सनल लाइफ की बात करें तो अमोल जैसा फिल्मों में नजर आते हैं, निजी जिंदगी में भी वैसे ही हैं। अमोल लाइमलाइट से दूर रहते हैं और एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीते हैं। अमोल ने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी चित्रा से डाइवोर्स के बाद इन्होंने संध्या गोखले से शादी की। इनकी 2 बेटियां हैं जो फॉरेन में रहती हैं। बेहतरीन अभिनय और निर्देशन के लिए अमोल पालेकर को कई पुरस्कार और सम्मान मिले। फिल्म दायरा और पारिवारिक उत्थान के क्षेत्र में निर्देशित फिल्म कल का आदमी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा गोलमाल में अपने रोल के लिए अमोल को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। आजकल अमोल पेंटिंग में अपना वक्त बिताते हैं। हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज फर्जी में वे नजर आए थे। अमोल पालेकर ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्मों को आज भी पसंद किया जाता है। गोलमाल और छोटी सी बात, ये दोनों फिल्में मेरी पसंदीदा फिल्में हैं। आपको अमोल की कौन सी फिल्म पसंद है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।